नमस्कार बच्चों, आज हम पैराग्राफ के दूसरे दिन के दूसरे भाग को पढ़ाने जा रहे हैं। जस्ट एक रिवीजन है, ऑलरेडी हम इस पार्ट को बता चुके हैं, तो फिर एक बार याद करेंगे क्या है क्या नहीं। तो आज तक हम बच्चे रमेश रानी के बारे में और दोनों, एक लोहार दूसरा कुम्हार। लोहार किसे कहते हैं? लोहे की वस्तुएं बनाने वाले को लोहार कहते हैं, मिट्टी की वस्तुएं बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। और आप यहाँ भी ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ एक दूसरे को दादाजी चाचा जी कहकर रिश्ता लगाकर बुलाते हैं, रिलेशन। यह हमें ग्रामीण प्रांत में दिखाई देता है। तो ग्रामीण प्रांत का वातावरण आह्लादकर और एक दूसरे के बीच कैसा होता है, यही हम जाने हैं। और आगे भी वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम जानेंगे जुलाहा के बारे में। जुलाहा यानी जो व्यक्ति कपड़े बनाता है, कपड़े बुनता है, उसे हम जुलाहा कहते हैं, वीवर, जुलाहा। इसमें दो प्रकार के होते हैं। क्या है कि एक हाथ से बनाते हैं, दूसरा मशीन से बनाते हैं। मशीन से हम जो ये कपड़े पहनते हैं, यह भी जुलाहा बनाता है। और प्राचीन काल में जो हाथ से बुनकर कपड़े बनाते थे, जैसे दिल्ली में चेनेता कार्मिक कहलाते हैं, तो उन्हें हमें हाथ से जो वस्तुएं बनाते हैं उसे हथकरघा कहलाता है। हाथ की वस्तुएं जो हमें यहाँ पर भी कई सारे स्थानों पर हाथ से बनाए टॉवल्स होने दो, ब्लैंकेट्स होने दो, हमें दिखाई देते हैं। तो उसमें मजबूती ज़्यादा आती है। और इसमें हम अच्छा दादाजी कपड़े बुनने वाले को हम क्या कहते हैं? जुलाहा कहते हैं। उनका नाम चंद्राय दादाजी। ये हाथ से भी बनाते हैं तो हथकरघा कहते हैं, और आजकल मशीन से भी दोनों तरह से बनाए जाते हैं। चंद्राय चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर भी था। वे बढ़ई का काम करते थे। तो जुलाहा के बाद वे लोग कहाँ जाते हैं? बढ़ई के पास जाते हैं। बढ़ई किसे कहते हैं? जो लकड़ी के वस्तुएं बनाता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। कारपेंटर, जो जैसे बेंच है और चेयर भी ओल्डन डेज में चकले से, लकड़ी से ही बनाए जाते थे। आजकल अलग है। विंडोज यानी खिड़कियाँ, ये सब चीज़ें। यही नहीं बल्कि किसान से संबंधित कई सारी चीज़ें हमें बढ़ई बनाता है। यहाँ पर देखें, जैसे फर्स्ट उसका डेफिनेशन क्या है? लकड़ी के वस्तुएं बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। उसका नाम बाबैया है। हर जगह बाबैया नहीं होता, यहाँ पर रिश्ते लगाए इसलिए यहाँ पर ऐसे कहा गया है। ये क्या क्या बनाते हैं? हल यानी प्लस, नागली, खिड़की, विंडोज, दरवाजे, डोर्स, बैलगाड़ी, गुलकाट। यही नहीं, कई सारे वस्तुएं भी लकड़ी से संबंधित जो बनाता है उसे हमें बढ़ई कहते हैं। और आगे देखें तो सुनार, सुनार मीन्स गोल्ड स्मिथ, जो सोना और चांदी की वस्तुओं से कई सारे आभूषण बनाता है। आभूषण मीन्स ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी। जो सोने के वस्तुएं बनाते हैं तो उसे हम सुनार कहते हैं। जैसे सोने की, चांदी की अंगूठी होने दो, गले में हार होने दो, चूड़ी यानी बैंगल्स होने दो, नेकलेस होने दो। कई सारे आप जानते हैं लेडीज कई सारे सोने और चांदी की चीज़ें बनाते हैं। सब बनाने वालों को हम सुनार कहते हैं। अर्थात सोने की वस्तुएं बनाने वाले को सुनार कहते हैं। में अंगूठी, हार, चूड़ी, नेकलेस, यही नहीं बल्कि सोने से संबंधित नए नए आजकल कई सारे आ रहे हैं, ये सब चीज़ें बनाने वाले को हम सुनार कहते हैं। अगला है बांसुर। बांसुर यानी जो बैम्बू, बांस यानी बैम्बू, बांसुर यानी बाम्बू स्टिक से जो वस्तुएं बनाता है। यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या है? जो बांस की लकड़ी से कई सारे चीजें बनाता है उसे बांसुर कहते हैं। क्या क्या बनाता है? बांस की लकड़ी से टोकरी, उसके बाद झूले, बच्चे झूलने के लिए झूले देखते हैं ना, आजकल फैशन हो गया, घरों के सामने झूले लगाकर झूलते हैं, वो बाम्बू स्टिक से बना होता है। और कई सारे बच्चे खेलने के खिलौने होते हैं, और ऐसे कई सारे बाम्बू स्टिक से ये बनाता है। तो इसका क्या कहलाता
टोकरी, झूले, खिलौने आदि चीजें इन्होंने बांसुर बना था। और ये सब देखने के बाद रमेश कहता है, दादाजी गांव तो बड़ा प्यार है और इसे देखने में हमें बहुत खुशी मिली। आप भी जानते हैं, फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे गांव का वातावरण कितना अच्छा होता है, प्लीजेंट आह्लादकर वातावरण हमें संतुलन दिखाई देता है, इसलिए गांव बहुत अच्छा रहता है। और इसके बाद, हाँ बेटा, यह तो काम करने वाले एक दूसरे की सहायता करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। सिटी में एक दूसरे को क्या करते हैं पता नहीं चलता, लेकिन गांव में एक बात जरूर ही देखी जाती है, एक दूसरे को जरूर मदद करते हैं। शादी में कुछ बर्थडे ओकेजन को हो, खेती बाड़ी का काम हो, कुछ भी काम हो, भाई बहन की तरह एक दूसरे को सहायता करके शादी में या अन्य जन्मदिन उत्सव पर हो, खेती बाड़ी का हो और छोटे छोटे घर में कार्यक्रम हो, कार्यक्रम में एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसके पास हो तो वह आता है, उसके पास हो तो यह आता है, ऐसे एक दूसरे की सहायता कर मिलजुल कर, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, भिन्नता में एकता हमें गांव ग्रामीण प्रांत में दिखाई देती है, इसलिए प्यारा गांव कहा गया है। यह भावना हमें केवल ये इतने सारे लोग ही नहीं, ये सब एक दूसरे को सहायता करते हुए हमें दिखाई देते हैं, इसलिए भारत में भिन्नता में एकत्व दिखाई देता है। ये अपने अपने घरेलू स्मॉल इंडस्ट्रीज अपने अपने कामों में दूसरों पर निर्भर नहीं होकर अपना काम हम करते ही जाते हैं। अब ये देखिए कितना हमारा हरा भरा खेत है, खेत मीन्स फील्ड्स, तो ये देखिए कितना हरा भरा है। हाँ बेटा, इन खेतों में हरे भरे रखने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं। दिन रात का मीनिंग क्या है? डे एंड नाइट। क्यों डे ही करते हैं ना सर कहकर आपको संदेह आ सकता है, लेकिन वास्तव में जब भी समय मिला, दिन में बारिश हुई तो इवनिंग जाकर करते, इवनिंग बारिश हुई तो सुबह सुबह करते हैं। आप बिजली के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी, आपको फसलों को पानी लगाना है, पानी देना है, तो कभी दिन में नहीं रहता, रात में रहता, तो रात में भी जाकर वहाँ काम करते हैं। उन जैसे जैसे सुविधाओं को मिलती है वैसे करते हैं, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, किसान दिन रात मेहनत करते हैं और अन्न उगाते हैं। फूड उगाने वाले वही है, आपको भी मालूम है, हमारी भूख मिटाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? बापूजी कहते हैं, फादर ऑफ नेशन कहते हैं, जाति पिता कहते हैं। वास्तव में क्या कहा था इन्होंने? वास्तव में भारत गांवों में ही बसता है। बसता मीन्स टू सेटल, यानी गांवों की उन्नति ही देश की उन्नति है। जब तक, गांधी जी ने यह बात भी कहा था कि जब तक गांव डेवलप्ड उन्नति नहीं हो सकते, जब तक देश की उन्नति नहीं हो सकते, क्योंकि भारत में अधिक से अधिक गांव ही हैं, 70% विलेजेस, तो इसलिए गांव की उन्नति ही देश की उन्नति। उसमें मुख्यतः किसान जब तक डेवलप नहीं होता, जब तक देश की उन्नति नहीं होती, इसलिए गांव में ही हमें वास्तविकता दिखाई देती है। इस प्रकार हमें इस पाठ में यह बताया गया है कि ग्रामीण प्रांत में कौन से सारे घरेलू उद्योग है और एक दूसरे के बीच कैसे रिलेशन लगाकर रहते, एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं, मिलजुल कर कैसे रहते हैं, ये सब एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट हमें ग्रामीण प्रांत में दिखाई देता है। इसलिए ज़्यादा लोग गाँव को प्यार करते हैं। आजकल ये हो चुका है कि डेवलपमेंट की वजह से सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन वास्तव में संतुलन, बैलेंसिंग एंड वंडरफुल ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, हेल्थी एनवायरनमेंट अगर देखना हो तो हमें ग्रामीण प्रांत में ही दिखाई देता है। घरेलू उद्योगों के साथ साथ एक दूसरे के बीच रिश्ता और प्रेजेंट एरिया जो होता है उसके बारे में हम गांव के बारे में, इस सुंदरता के बारे में यहाँ पर बताएगा। यही इस पाठ का सारांश। नमस्कार, धन्यवाद।